दोस्तों, शराब पीने के बाद गुस्से में केतन की ले ली जान पुलिस ने किया चौंकाने वाला खुलासा जी। हम दोस्तों, जिस सिया और केतन के केस को लेकर अब तक हर जगह अलग अलग बातें चल रही थीं, अब उसी केस की असली परतें धीरे धीरे खुलती जा रही हैं और जो कहानी बाहर से एक हादसा लग रही थी वो अब एक बहुत ही खतरनाक साजिश बनकर सामने आ रही है। इस पूरे मामले में सबसे पहले जो बात लोगों को समझ नहीं आई वो ये थी कि आखिर एक ऐसी लड़की जिसने अपने होने वाले पति के साथ शादी की पूरी तैयारी कर रखी थी, वो आखिर क्यों अपने ही रिश्ते के खिलाफ इतना बड़ा कदम उठा बैठी। और फिर जब जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि इस कहानी के पीछे सिर्फ गुस्सा नहीं था, बल्कि झूठ, धोखा, छुपा हुआ रिश्ता और एक बहुत बड़ी प्लानिंग थी जो कई दिनों से अंदर ही अंदर पक रही थी। ये पूरा मामला शुरू हुआ लोहागढ़ फोर्ट की उन ऊंची पगडंडियों से जहां लोग आमतौर पर घूमने जाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, ट्रैक करते हैं और कुछ वक्त चैन से बिताते हैं। लेकिन उसी जगह को सिया ने केतन के लिए जान लेने का मैदान बना दिया गया। आपको बता दें कि केतन अग्रवाल एक अमीर कारोबारी परिवार से थे और उनकी सगाई सिया गोयल से हो चुकी थी। बाहर से देखने में सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। शादी तय थी, परिवार खुश था, रिश्तेदार भी खुश थे और आने वाले दिनों में एक शाही शादी की तैयारी चल रही थी। लेकिन इस चमकती हुई कहानी के पीछे एक दूसरी कहानी भी चल रही थी जो किसी को दिखाई नहीं दे रही थी। सिया का दिल कहीं और फंसा हुआ था और उसी वजह से वो अंदर ही अंदर उस रिश्ते से निकलने का रास्ता खोज रही थी। पुलिस के मुताबिक और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सिया और केतन की शादी नवंबर में होने वाली थी और उससे पहले प्री वेडिंग ट्रिप और बाकी तैयारियां भी चल रही थीं। जून के पहले हफ्ते में बाली जाने का प्लान बना था, लेकिन वहीं पर पासपोर्ट मिसिंग होने की बात सामने आई और बाद में यही शक गहराया कि पासपोर्ट गायब करवाने के पीछे भी सिया का हाथ हो सकता है ताकि केतन उस ट्रिप पर न जा सके और किसी तरह की असली सच्चाई बाहर ना आ पाए। ये छोटी सी बात जैसे जैसे खुलती गई वैसे वैसे पुलिस को समझ आने लगा कि ये सिर्फ एक रिश्ते का टूटना नहीं बल्कि सोच समझकर बनाई गई रणनीति थी। अब इस केस में असली मोड़ 18 जून को आया जब केतन की जान ले ली गई। शुरुआत में सबको यही लगा कि बारिश के मौसम में किले की चढ़ाई पर पैर फिसल गया होगा और वो खाई में गिर गया होगा। सिया ने भी पहले यही कहानी सुनाई कि वो लोग फोटो खींच रहे थे और अचानक केतन का पैर फिसल गया। लेकिन पुलिस को बहुत जल्दी इस कहानी में गड़बड़ी दिख गई क्योंकि केतन ऐसे शख्स थे जो काफी ट्रैकिंग कर चुके थे। उन्हें ट्रैकिंग का काफी एक्सपीरियंस था और इतने एक्सपीरियंस आदमी के साथ इतना बड़ा हादसा यूं ही नहीं हो सकता था। ऊपर से केतन के निधन के बाद सिया का बर्ताव भी लोगों को अजीब लगने लगा था। वो जिस तरह से बात कर रही थी, जिस तरह से दुख दिखा रही थी, उसमें वो इमोशन नहीं थी जो एक सच्चे हादसे के बाद दिखती है। और यही बात बाद में उसके खिलाफ गई। जैसे ही केतन की हादसे की खबर घर पहुंची, परिवार में मातम छा गया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद केतन की बहन ने सिया के व्यवहार पर शक जताया। उसे लगा कि जो लड़की अपने मंगेतर के निधन पर इतनी नॉर्मल दिख रही है, उसके अंदर कुछ तो बात है जो वो छुपा रही है। उसने बार बार सिया से सवाल पूछे कि आखिर उस दिन क्या हुआ था, पैर कैसे फिसला था, कौन साथ था केतन के बहन का। ये सवाल सुनकर सिया काफी घबरा गई और वो बार बार अलग अलग जवाब दे रही थी। सिया का यही बदलता जवाब उसे और संदिग्ध बनाता गया। केतन की बहन ने फिर परिवार को बताया और परिवार ने पुलिस को शिकायत दी। यही वो जगह थी जहां से पूरा केस पलट गया और असली जांच शुरू हुई। शिकायत दर्ज होते ही पुलिस ने सबसे पहले कॉल रिकॉर्ड निकाले, सीसीटीवी फुटेज देखी, मोबाइल लोकेशन ट्रैक की और फिर जो नाम सामने आया वो था चेतन चौधरी सिया। और चेतन के बीच लगातार बातचीत चल रही थी और ये बातचीत 1-2 दिन की नहीं बल्कि लंबे समय से थी। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि दोनों के बीच करीब 1 साल से रिश्ता था और यही रिश्ता इस पूरी घटना का जड़ था। जब पुलिस ने यह कड़ी जोड़ी तो कहानी एकदम साफ होती चली गई कि जो हादसा बताया जा रहा था वो दरअसल एक सोची समझी साजिश थी। अब जरा इस पूरी कहानी के उस हिस्से को समझते हैं जहां पड़ोसी का बयान आता है और यही बयान इस केस को और भी ज्यादा मजबूती देता है। सिया के पड़ोसी ने बताया कि वो सिया को जानते थे और कभी कभी उसे पार्टीज में देखा था। उन्होंने साफ कहा कि सिया का नेचर बाहर से भले ही ठीक लगता हो, लेकिन कभी कभी वो बहुत एग्रेसिव हो जाती थी। खासकर जब वो शराब पीती थी तो उसका गुस्सा बहुत बढ़ जाता था। पड़ोसी ने यह भी बताया कि उन्होंने सिया और चेतन को कई बार साथ में कॉफी शॉप में देखा था और दोनों एक दूसरे से काफी घुले मिले लगते थे। शुरू में उन्हें लगा कि दोनों बस दोस्त होंगे, लेकिन बाद में जब सच्चाई सामने आई तो वही मुलाकातें शक में बदल गईं। पड़ोसी का ये बयान बहुत अहम इसलिए है क्योंकि इससे साफ होता है कि सिया और चेतन का रिश्ता छुपा हुआ था, लेकिन आसपास के लोग धीरे धीरे उसे महसूस करने लगे थे। किसी को पूरा सच नहीं पता था, लेकिन उनके मिलने जुलने के तरीके से ही अंदाजा लगने लगा था कि ये सिर्फ दोस्ती नहीं है। इसी बात ने पुलिस को भी और मजबूती दी कि दोनों के बीच जो कनेक्शन था वो बहुत गहरा था।
और उसी ने इस केस को अंजाम तक पहुंचाया। अब कहानी फिर से उस सुबह पर लौटती है जब सिया अपने घर से निकली थी। बताया गया कि उसने खुद जिद की थी कि उसे लोहागढ़ फोर्ट जाना है और उसने ये भी कहा था कि 19 तारीख को उसका जन्मदिन है और उसके लिए कुछ दोस्तों ने सरप्राइज रखा है। इसी बहाने 18 तारीख की सुबह वो घर से निकली। फिर केतन भी उसके साथ निकल गया और दोनों फोर्ट की तरफ रवाना हो गए। यही वो आखिरी सफर था जो केतन की जिंदगी का सफर साबित हुआ। सिया का घर और केतन का घर इलाके में काफी पास था और इसलिए किसी को भी उस समय कोई अजीब बात नहीं लगी कि वो साथ में निकल रहे हैं। लेकिन पीछे से चेतन भी उसी इलाके में मौजूद था और पुलिस जांच में यही बात सामने आई कि चेतन का घर भी उसी तरफ था और दोनों की पहले से ही पूरी प्लानिंग हो चुकी थी। लोहगढ़ फोर्ट पर पहुंचने के बाद सिया ने वही पुराने तरीके अपनाए जिनका बाद में पुलिस ने जिक्र किया। पहले वो केतन को फोटो खिंचवाने के लिए किनारे की तरफ ले गई। फिर कभी सांप का बहाना, कभी डर का बहाना और कभी किसी और बात का बहाना बनाकर उसे बार बार उस पॉइंट पर ले जाने की कोशिश करती रही जहां से धक्का देना आसान हो। लेकिन उस दिन उसकी कोशिश कामयाब नहीं हुई और केतन किसी तरह बच गया। पुलिस जांच में ये भी सामने आया कि 14 जून को भी ऐसा ही एक नाकाम प्रयास हुआ था और तब भी सिया ने केतन को फंसाने की कोशिश की थी, लेकिन वह बच गया था। इसके बाद 18 जून की रात और 19 जून की सुबह के बीच आखिरी प्लान बना। पुलिस का कहना है कि सिया ने चेतन को पहले ही बता दिया था कि कब आना है, कहाँ खड़ा होना है और कैसे मौके का फायदा उठाना है। चेतन भी हुडी पहनकर उस इलाके में पहुंचा और सीसीटीवी में उसकी मौजूदगी बाद में जांच का अहम हिस्सा बनी। जब सब कुछ सेट हो गया तो दोनों ने मिलकर केतन को खतरनाक किनारे तक पहुंचाया और फिर उसे नीचे धक्का दे दिया, जिससे वो लगभग 400 फीट नीचे गिर गया और उसकी जान चली गई। बाद में इस घटना को हादसा दिखाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन पुलिस के लिए ये कहानी बहुत जल्दी खुल गई। पुलिस ने जब मामले को फिर से देखा तो एक और चीज बहुत अहम लगी कि सिया ने मौके पर जो बयान दिया था वो बार बार बदला जा रहा था। कभी वो कहती कि हवा तेज थी, कभी कहती कि फोटो खींचते वक्त पैर फिसला, कभी कहती कि उसने बचाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इन अलग अलग बातों ने पुलिस को शक दिला दिया, क्योंकि अगर वाकई हादसा होता तो कहानी इतनी बदलती नहीं। ऊपर से केतन का स्वभाव और उसका ट्रैकिंग का अनुभव इस बात को और कमजोर कर रहा था कि वो इतनी आसानी से फिसल सकता था। फिर पुलिस ने उन टेक्निकल एविडेंस को जोड़ा जिनसे पूरा सच सामने आया। कॉल डिटेल रिकॉर्ड से पता चला कि सिया और चेतन के बीच घंटों बात होती थी। लोकेशन से पता चला कि चेतन वारदात वाले इलाके में मौजूद था और सीसीटीवी में वो संदिग्ध अंदाज में दिखा। सबूतों की इस कड़ी ने पुलिस को पूरी तरह यकीन दिला दिया कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि पहले से तय मर्डर था। यही वजह थी कि लोनावाला ग्रामीण पुलिस ने जान लेने का केस दर्ज किया और दोनों को हिरासत में लिया। पूछताछ में भी कई बातें सामने आईं और अब जांच आगे बढ़ रही है। इस पूरे केस ने समाज को भी हिला दिया है, क्योंकि लोग अब ये सोच रहे हैं कि अगर रिश्ते में भरोसा नहीं है तो इतना बड़ा कदम क्यों उठाया जाता है। अगर शादी नहीं करनी थी तो मना किया जा सकता था, भागा जा सकता था, परिवार से बात की जा सकती थी, लेकिन किसी इंसान की जान लेकर किसी रिश्ते से निकलना इंसानियत नहीं है। ये एक ऐसी सोच है जो धीरे धीरे दिमाग में जहर की तरह फैलती है और फिर एक दिन सब कुछ तबाह कर देती है। इस केस में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि बाहर से सब कुछ बेहद सामान्य दिख रहा था। सिया एक मंगेतर की तरह दिखाई देती थी, केतन एक भावी दूल्हे की तरह दिखते थे, परिवार शादी की तैयारी में था और रिश्तेदार आने वाली खुशियों के सपने देख रहे थे। लेकिन उसी समय किसी और से जुड़ा रिश्ता उस पूरे घर की नींव खोखली कर रहा था। यही वजह है कि ये केस सिर्फ एक जान लेना नहीं, बल्कि भरोसे के टूटने की कहानी भी बन गया है। जब पड़ोसी ने टीवी पर सिया को देखा तो वो भी हैरान रह गया, क्योंकि उसके लिए ये नाम नया नहीं था। उसने सिया को कई पार्टियों में देखा था, कभी उसे गुस्से में देखा था, कभी शराब पीने के बाद बेकाबू होते देखा था और कभी चेतन के साथ कॉफी शॉप में बैठते देखा था। उसने शायद कभी नहीं सोचा था कि वही लड़की इतनी बड़ी साजिश में शामिल हो सकती है, लेकिन अब वही बातें पुलिस के लिए बहुत बड़ा सुराग बन चुकी थीं। अब इस पूरे घटनाक्रम को अगर एक लाइन में समझना हो तो कहानी कुछ यूं बनती है। सिया अपने घर से निकली, उसने लोहागढ़ फोर्ट जाने की जिद की, जन्मदिन का बहाना बनाया, केतन उसके साथ गया, चेतन भी पीछे पीछे पहुंचा। पहले भी एक नाकाम कोशिश हुई थी, फिर आखिरी मौके पर केतन को धक्का दे दिया गया और बाद में उसे हादसा दिखाने की कोशिश हुई। लेकिन परिवार की सतर्कता, पड़ोसी के बयान, कॉल रिकॉर्ड, सीसीटीवी और लोकेशन ने मिलकर इस सच को बाहर निकाल दिया। ये केस अपने आप में एक ऐसी मिसाल बन गया है कि कभी कभी सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं, बल्कि अपने ही पास खड़े इंसान से होता है। और जब प्यार झूठ में बदल जाए तो वो किसी भी इंसान को मौत की तरफ धकेल सकता है। पुलिस ने इस केस में जो खुलासा किया वो सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी सच्चाई थी
जो सबको सोचने पर मजबूर कर देती है कि किसी भी रिश्ते में अगर ईमानदारी खत्म हो जाए तो उसके बाद कुछ भी सुरक्षित नहीं रहता। और आखिर में यही बात सबसे ज्यादा भारी लगती है कि केतन अपनी होने वाली पत्नी पर भरोसा करके उसके साथ गया था। उसे लगा होगा कि एक खुशहाल जिंदगी उसकी ओर बढ़ रही है, लेकिन उसे क्या पता था कि जिस रास्ते पर वो जा रहा है वही रास्ता उसकी आखिरी मंजिल बनने वाला है। सिया और चेतन की इस साजिश ने एक परिवार को तोड़ दिया और एक युवक की जिंदगी हमेशा के लिए खत्म कर दी। अब पुलिस की जांच ने ये साफ कर दिया है कि यह कोई हादसा नहीं था, बल्कि एक पूरा प्लान था जिसे बड़ी चालाकी से अंजाम देने की कोशिश की गई थी। इस पूरी कहानी से बस इतना समझ में आता है कि झूठ चाहे जितना भी अच्छा क्यों न दिखे, सच्चाई देर से सही लेकिन सामने आ ही जाती है। और जब सच्चाई सामने आती है तब सिर्फ अपराधी नहीं बल्कि पूरा समाज भी हिल जाता है। यही वजह है कि केतन मर्डर केस आज एक ऐसे सच की तरह सामने खड़ा है जो बताता है कि प्यार और भरोसे के नाम पर की गई साजिश कितनी खतरनाक हो सकती है और पुलिस की नजर से कोई भी परफेक्ट क्राइम ज्यादा देर तक छिप नहीं सकता। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही कमेंट में अपनी राय जरूर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।